उत्तर दिया गया था कि व्यवहार से। अब कहते व्यवहार से यदि जीव का कहा गया तो निश्चय से तो नहीं है, तो निश्चय व्यवहार में तो विरोध खड़ा हो गया। तो जो व्यवहार है वो निश्चय का अविरोधक कैसे हुआ? आपने निश्चय से नहीं कहा था, व्यवहार है कहता है, तो दोनों में विरोध हुआ ना परस्पर, तो परस्पर में अविरोधक कैसे हैं? ये बात 58 से 60 तक की इन गाथाओं में उदाहरण सहित स्पष्ट कर रहे हैं। गाथाओं में तो ये बात ख्याल में नहीं आएगी कि अविरोधपना कैसे है, टीका में से उसे और स्पष्ट करेंगे। गाथाओं में तो उदाहरण देकर के इतना ही कहा, रास्ते पर पथिक को लुटता देखकर यह रास्ता पथ लुटता है, ऐसा कहा जाता है, और ये कथन व्यवहार का है। निश्चय से तो पथ तो लुटता नहीं, रास्ता तो कभी लुटता नहीं है, उस पर रहने वाले पथिक लुटते हैं। लेकिन जब वे पथिक लुटे उस समय वे मार्ग पर जिस पथ पर खड़े थे, तो पथिकों के लुटने का उपचार पथ पर करके, मार्ग पर करके ये कहा यह पथ लुटता है। बस वैसे ही जीव में, थोड़ा गाथा के अर्थ में ध्यान देना है, जीवे कम्माणम नो कम्माणम, कम्माणम कर्मों का, नो कम्माणम नो कर्मों का, तो कर्म और नो कर्म इनका वर्ण जीव में देखकर, जीव में ही कर्मों का बंध, उसमें वर्ण है, नो कर्म शरीर आदि का भी वर्ण है, और बाकी सभी आदि वर्ण आदि ये सभी जीव में देख करके ये जीव का वर्ण है ऐसा व्यवहार से कह दिया जाता है। परंतु निश्चय के जानने वाले ये कहते हैं कि व्यवहार का कथन है, वास्तव में जीव के निश्चय से जीव के नहीं हैं। इनकी टीका संस्कृत से देखिए। यथा पथि प्रस्थितम कंचित सार्थम मुष्यमाणम अवलोक्य तात्स्थ्यात् तद उपचारेण मुष्यते एषः पंथः इति व्यवहारिणाम व्यपदेशे अपि। संधि है, साथ में थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट है, फिर भी आप समझ सकते हैं। पथि प्रस्थितम, पथि प्रस्थितम माने पथ में जो खड़ा खड़ा है या चल रहा है, उस समय वहाँ पर है, उस मार्ग पर है। पथि प्रस्थितम, मार्ग पर जो स्थित है, उस मार्ग से गुजर रहा है, तो जिस समय जिस मार्ग पर है वहाँ कंचित सार्थम मुष्यमाणम, किसी सार्थ को, वो सार्थ का मतलब क्या? सार्थ माने अर्थ सहित, और अर्थ माने कुछ धन संपत्ति, धन संपत्ति कुछ है जिसके पास में वो अर्थ सहित वाला, तो वह धन वाला, उस धन वाले व्यक्ति को मुष्यमाणम अवलोक, मुष्यमाण, मुष्यमाण माने लुटता हुआ, उसको लूटा गया, तो जिसे लूटा जाए वो मुष्यमाण, तो वो उसे लुटता हुआ अवलोक्य देख कर, किसी धन वाले को उस मार्ग, किसी मार्ग में वो स्थित था, उस मार्ग में स्थित उस धन वाले को, किसी धन वाले को लुटता हुआ देख कर, मुष्यमाणम अवलोक्य। सार्थम क्यों कह रहे हैं? किसी के पास कुछ धन ही नहीं होगा तो क्या लुटेगा वो, तो इसलिए सार्थम कह रहे हैं, अर्थ सहित होगा तो। नंगा क्या धोएगा, क्या निचोड़ेगा, कहते ना। कोई नग्न व्यक्ति है, उसे लूट लिया गया, ऐसा कोई कहेगा तो क्या कहोगे? मुझे लूट लिया, तो क्या लूटा तुम्हारा? क्या था तुम्हारे पास जो लूट गया? तो जब कुछ है ही नहीं तो लूटेगा क्या? इसलिए कह रहे कि किसी पुरुष को लूट लिया, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये सार्थम, वो धन सहित था और उसका धन लूट लिया गया हो, इसलिए सार्थम जोड़ा उसके साथ में। ऐसा देखकर क्या हुआ फिर आगे? तात्स्थ्यात्। अब ये क्या तात्स्थ्यात् का मतलब क्या?
वो वहाँ पर स्थित था ना, वो वहाँ स्थित होने के कारण से, जिस रास्ते पर उस समय वो था, वो उस वहाँ स्थिति को देखते हुए, इस कारण पंचमी विभक्ति लगाई ना, तात स्यात्, वहाँ स्थित होने के कारण से उपचारेण, उपचार करते हुए जिस पथ पर वह खड़ा था, चूँकि उस समय वहाँ खड़ा था, इसलिए क्या कहेंगे, मुष्यते एष पंथा, इसलिए कहेंगे यह पंथ, ये मार्ग जो है वो लुटता है। इति व्यवहारिणाम व्यपदेशे अपि, ऐसा व्यवहारियों का उपदेश होने पर भी अब निश्चयता, निश्चय की स्थिति क्या है, विशिष्ट आकाश देश लक्षण कश्चिदपि पंथा मुष्येत, न पहले लगा दिया है, न अपन ने छोड़ दिया पढ़ने में, व्यपदेशे अपि न निश्चयतः विशिष्ट आकाश देश लक्षण कश्चिदपि पंथा। पंथ माने क्या, रास्ता, रास्ता माने क्या, वो आकाश का विशिष्ट स्थान जहाँ से व्यक्ति जाते हैं आते हैं। बहुत बार कभी आपसे कोई सामने खड़ा होकर के पूछे ये रास्ता कहाँ जाता है, तो कोई समझदार व्यक्ति ये उत्तर दे सकता है कि साहब ये तो रास्ता कहीं नहीं जाता है, हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं गया नहीं, न कहीं आया है, ये रास्ता तो कहीं नहीं जाता, वो यहीं है। तो क्या कहेगा, वो तो समझ रहा है अपने आप को बहुत समझदार, क्योंकि मैंने बिल्कुल समझदारी का उत्तर दिया ना। इसने पूछा रास्ता कहाँ जाता है, तो कहीं नहीं जाता है साहब, यहीं रहता है। तो सही है कि नहीं उत्तर? आप तो ये कहोगे, यदि वो इस तरफ मुंह करके खड़ा हो तो आप उत्तर दे सकते हैं कि ये रास्ता गांधीनगर मोड़ की तरफ जाता है, और इधर पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो ये कहा गांधी जी की मूर्ति की तरफ जाता है, गांधी सर्किल की तरफ जाता है। ये व्यवहारी का उत्तर है, और चूंकि व्यवहार में जो व्यवहारी होता है वही समझदार कहलाता है। लोक व्यवहार में जो व्यवहारिक होता है वो समझदार कहलाता है। अब उसने ये उत्तर दिया, ये सही है कि गलत है? इस मार्ग पर खड़े हो करके जब पूर्व की तरफ मुख करके लोग जाते हैं तो गांधी सर्किल पहुंचते हैं, और पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े होते हैं तो वे गांधीनगर मोड़ पहुंचते हैं। तो ये यहाँ स्थित होने वाले कहाँ जाते हैं, इस मार्ग पर खड़े हुए किस तरफ जाते हैं, भाई इसको उपचार करके इस मार्ग को ये कह दिया जाता है। ये रास्ता दिल्ली जाता है, ये रास्ता बम्बई जाता है। AB रोड क्या है, AB रोड, आगरा बॉम्बे रोड। तो आगरा बॉम्बे रोड वो इंदौर में भी है, गुना में भी है, शिवपुरी में भी है, और कहाँ कहाँ है, वो आगरा बॉम्बे रोड। अब इंदौर में आगरा बॉम्बे रोड, इंदौर में आगरा बॉम्बे रोड कैसे आ गया? वो यहाँ इंदौर में हो करके जा रहा है, आगरा से आ रहा है बम्बई जा रहा है, या बम्बई से आ रहा है आगरा जा रहा है। माने उस मार्ग पर स्थित व्यक्ति आगरा से बम्बई तक आते जाते हैं, इसलिए उपचार से उस मार्ग को ये नाम दिया जाता है। ऐसे यहाँ लुटने की बात कर रहे हैं, इस मार्ग पर स्थित, वहाँ स्थित होने का उपचार करते हुए ये कहा जाता है कि ये मार्ग लुटता है। लेकिन वो मार्ग क्या है? विशिष्ट आकाश देश लक्षण, ये स्थान है ना, रास्ता माने स्थान। तो जो स्थान है वह स्थान, वो विशिष्ट स्थान है, लक्षण जिसका, ऐसा जो पंथ है वह तो लूटेगा नहीं। उसको कौन लूट करके ले जाएगा? क्या लूट करके ले जाएगा? यदि रेलवे का मार्ग होगा तो कदाचित लूट सकता है। रेलवे का मार्ग लूट सकता है कि नहीं? कैसे लूट सकता है? वो क्या पटरियाँ होती है, और पटरियाँ उखाड़ करके ले जाए तो अब लूट गया, अब वहाँ से फिर जा नहीं आ नहीं पाएगा। इसलिए वो रेल पथ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ रास्ते की बात कर रहे हैं। तो निश्चय की बात क्या ली? न निश्चयतः विशिष्ट आकाश देश लक्षणा कश्चिदपि पंथा। विशेष आकाश है लक्षण जिसका, आकाश का प्रदेश वो लक्षण है जिसका,
ऐसा जो मार्ग है वरना मुझसे वो तो नहीं लुटता है। दृष्टांत पूरा हो गया। अब सिद्धांत पर घटित करते हैं। तथा जीवे बंध पर्यायेण अवस्थितम कर्मणो न कर्मणो व वर्णम उत्प्रेक्ष। वैसे ही जीव को देखा। और कौन से जीव को देखा? जो बंध पर्याय से युक्त है, बंध वाला है, कर्म बंधन वाला है, संसारी है, शरीर वाला है। ऐसे जीव को उस पर्याय में उसको स्थित देखा। जब वो पर्याय में स्थित है तब कर्म और नो कर्म का वर्ण उस जीव में दिखाई देगा। तो उस कर्म और नो कर्म के वर्ण को उत्प्रेक्ष देखकर तात स्थियात तद उपचारेण, उस समय वो कर्म नो कर्म का वर्ण उस जीव में था, वहाँ स्थित था। इसका उपचार करते हुए जीवस्य एष वर्णा इति व्यवहारतः अर्हत देवानां प्रज्ञापने अपि। यह इस जीव का वर्ण है, ऐसा व्यवहार से अरहंत देवों का प्रज्ञापन होने पर भी, माने कथन तो अरहंत देवों का है, जिनवाणी में आया हुआ है, जिनवाणी की बात कर रहे थे ना। यह अरहंत देवों का प्रज्ञापन होने पर भी व्यवहारतः, व्यवहार से था। अब निश्चय की क्या स्थिति है? न निश्चयतः नित्यमेव अमूर्त स्वभावस्य उपयोग गुणाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णो अस्ति। जीव कैसा? जीव को स्वरूप से देखा जाए। निश्चय से देखना माने स्वभाव से देखना। द्रव्य पर्याय नए चक्र में चर्चा चल रही है आपकी, उसको द्रव्य स्वभाव से देखना, उसका नाम निश्चय से देखना। तो निश्चय द्रव्य स्वभाव को देखेगा तो द्रव्य स्वभाव कैसा है जीव का? नित्यमेव अमूर्त स्वभाव, वो नित्य अमूर्तिक है। भले ही संसार में मुक्ति व्यवहारादो कह दिया, क्या ना, व्यवहारो मुक्ति बंधादो, वो व्यवहार से मूर्तिक बंध के कारण से, लेकिन बंध से रहित देखना है ना। जब बंध से रहित देख रहे तो मूर्तिक कैसे दिखेगा? तो उसका स्वभाव अमूर्तिक है। सिद्ध भगवान सिद्ध परमेश्वर जी का स्वरूप बताते हुए टोडरमल जी ने लिखा, चार घाती कर्मों का अभाव होकर के अरहंत हुए, कुछ काल तक उस स्थिति में रहे और कुछ काल के पश्चात आयु कर्म का भी अभाव हो गया, तब चार घाती कर्मों का भी अभाव होता है। तब क्या हुआ? शरीर आदि से रहित हुआ और अमूर्तत्वादि स्वभाव, अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। अमूर्तिकत्वादि स्वभाव जो प्रकट हुए उस समय सिद्ध दशा में। तो सिद्ध दशा में अमूर्तिकत्वादि स्वभाव क्यों प्रकट हुए? क्योंकि जीव का मूल स्वभाव था, इसलिए प्रकट हुए। वो त्रिकाल था, एक रूप था। तो नित्यमेव अमूर्त स्वभावस्य, नित्य ही अमूर्त स्वभाव वाला। तत्वार सूत्र में जब 5वें अध्याय में द्रव्यों की चर्चा की ना, तो उसमें ये प्रारंभ में जीवों की बात की, द्रव्यों की बात की। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, फिर आगे द्रव्याणि जीवाश्च और नित्यावस्थितान्य रूपाणि। नित्य, अवस्थित और अरूपी। नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है, तो अरूपी कहा। और फिर उसमें पुद्गल भी था, इसलिए उसके लिए अलग से क्या रूपिणः पुद्गलः। वो पुद्गल है, वो रूपी है, लेकिन जीव है वह कैसा है? अरूपी है, अमूर्तिक ही है, नित्य अमूर्त स्वभाव वाला। लेकिन अमूर्त स्वभाव वाले तो धर्म अधर्म आकाश काल भी होते हैं, तो इसलिए एक गुण और लगा दिया, उपयोग गुणाधिकस्य। अमूर्त स्वभावी और साथ में उपयोग गुण से अधिक। तो अमूर्त स्वभाव इसलिए लगाया, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः रूपिणा पुद्गला। स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होना वो रूपी कहलाता है, मूर्तिक कहलाता है। और वर्णादि से रहित बताना है, इसलिए अमूर्त स्वभाव को याद किया। परंतु रागादि से भी रहित बताना है, इसलिए पुनः उपयोग गुण से अधिकपना भी लिया। अमूर्त स्वभाव वाला है और उपयोग गुण से अधिक है, अन्य द्रव्यों से वह भिन्न है। ऐसा जो जीव है वह जीवस्य कश्चिदपि वर्णो अस्ति। कोई भी वर्ण न पहले लगा दिया है,
कोई भी वर्ण नहीं हो सकता। जब अमूर्तिक है, चैतन्य वाला है, तो मूर्तिक जड़ का जो वर्ण गुण है वो जीव का कैसे हो सकता है? इसलिए जीव का नहीं हो सकता। ये 58-59 दो गाथाओं की चर्चा होगी। दृष्टांत हो गया, सिद्धांत हो गया। अब 60 नंबर की गाथा में अन्य भावों के नाम दोहरा दिए गए थे, उसमें कुछ छोड़ दिए गए थे, इन टीका में पूरे लेते हैं। एवं गंध क्रम वो है कि नहीं मिला लेना बाद में। 50 से 55 की गाथा में जो भाव कहे गए थे वही क्रम है, आगे पीछे बाद में मिला लेना। गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान संहनन राग द्वेष मोह प्रत्यय कर्म नो कर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान मार्गणा स्थान स्थितिबंध स्थान संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान जीव स्थान गुणस्थानानि अपि। एवं जैसे वर्ण जीव का नहीं ये कहा गया, उसी तरह से ये गुणस्थानानि अपि, यहाँ गंध से बात प्रारंभ करते हुए गुणस्थान तक विभक्ति कहाँ लगाई? कितना बड़ा सामासिक शब्द है। ये एक अंत में जाकर के गुणस्थानानि अपि यहाँ जाके लगा, बाकी कहीं विभक्ति नहीं किसी में भी। कौन सा समास हो गया ये? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व माने द्वंद्व तो दो के बीच में होता है। रामस्य रामस्य ऐसा करके रामो होगा, रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणों भी कह दो, लेकिन ये तो इतने हुए तो भी द्वंद्व ही कहलाता है, परस्पर जुड़ते हुए। गुणस्थानानि अपि व्यवहारतः अर्हत देवानां प्रज्ञापने अपि। व्यवहारतः अभी जीव से लगा लेना, व्यवहार से जीव के होते हैं ऐसा अर्हत देवानां प्रज्ञापने अपि। भले अरहंत देव भी कह रहे हो तो भी, अरहंत देव कह रहे लेकिन व्यवहार से कह रहे हैं, तो अरहंत देवों के कहने से जीव के हो जाएंगे ऐसे नहीं है। उसके साथ साथ में उन्होंने कह दिया कि वह व्यवहार से हैं। अभी एक विवाद चल रहा है ना, उसमें आपके क्या CMHO अखबारों में पढ़ा होगा, कोटा में चिकित्सा अधिकारी और उसके अंडर में कोई काम करने वाला जो पुरुष नर्स होता है ना, पुरुष कर्मचारी, उसे कहीं अपनी जगह लगाने के लिए किसी विधायक ने फ़ोन किया और उसने नहीं माना तो बहुत गाली गलौज करके फ़ोन किया। और आजकल तो फ़ोन नोट हो जाते ना, तो रिकॉर्ड किया उसने, सब जगह भेज दिए, सब दुनिया ने देखे कि कैसे कैसे बोल रहा है, कितनी गालियाँ दे रहा है। तो बीजेपी ने तो उसको निष्कासित कर दिया। लेकिन वो यदि ये कहता गाली गलौज दे, वो अपने कार्यकर्ता को खुश करना चाहता था ना, जिसको जैसे अपने व्यक्ति को लगाना चाहता था, वो सामने वाले से इतना कहता कि नियमानुसार लगा देना, मैं कह रहा हूँ ना, हाँ इसको लगाना, इसका ट्रांसफ़र जहाँ कह रहा हूँ वहाँ करना, लेकिन साथ में कहता नियमानुसार, तो क्या होता? वो भी बच जाता। वो लगाता नहीं लगाता, वो कह रहा साहब, वो वापस आके कहता था उन्होंने नहीं लगाया कि नहीं मैंने तो कह दिया था, साहब नहीं मान रहे, आपकी बात भी नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? कि साहब ऐसा नियम नहीं है, नियमानुसार नहीं हो सकता है। तो नियमानुसार नहीं हो सकता है तो फिर कौन करे? नियम किसने बनाए? सरकार ने बनाए ना। और विधायक कौन होता है? वो नियमों का पालन करावे, उसके अनुसार है ना। जब नियमानुसार है तो कैसे होगा? लिखाने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन नियमानुसार कह दे तो खुद का भी बचाव हो जाता है। और उसने कर भी दिया, तो आपके कहने से किया, लेकिन नियमानुसार था ना, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरहंत भगवान ने कह दिया जीव के हैं, तो अरहंत भगवान ने कह दिया पत्थर की लकीर हो गई क्या? कि साहब अरहंत भगवान की तो पत्थर की लकीर होना चाहिए, लेकिन उनने रास्ता रखा व्यवहार से हैं। उनने अपना बचाव कर लिया कि व्यवहार से हैं। और व्यवहार से मतलब व्यवहार क्या होता है? वो किसी द्रव्य के भाव को किसी द्रव्य का कहता है, वो पर्यायार्थिक की अपेक्षा से कथन करता है। पर्याय में ऐसा दिखा इसलिए ऐसा कथन करता है। तो अरहंत देव ने भी यदि व्यवहार से ऐसा कह दिया हो तो भी निश्चयतः
निश्चय की क्या स्थिति बनेगी? नित्यमेव अमूर्त स्वभावस्य उपयोग गुणाधिकस्य जीवस्य सर्वाण्यपि न सन्ति। निश्चय से देखा जाए, पुनः दोहराया उस बात को, नित्य अमूर्त स्वभाव वाला और चैतन्य गुण उपयोग गुण से जो अधिक है अन्य द्रव्यों से, ऐसे जीव के ये सभी भाव सर्वाणी, कौन से सर्वाणी? अब गंध से लेकर गुणस्थान तक, वर्ण से लेकर गुणस्थान तक नहीं क्या? तो वर्ण की बात अलग कर ली थी। अब गंध से लेकर गुणस्थान तक के ये सर्वाण्यपि न सन्ति। एक हेतु तो दे दिया, अमूर्त स्वभावी और उपयोग गुण से अधिक ऐसे जीव के। दूसरा साथ में और हेतु दे रहे हैं, और ये जो हेतु दे रहे हैं ये आगामी गाथाओं के लिए हैं। ये जीव के, ये सब जीव के नहीं है। तो क्यों नहीं है? तादात्म्य लक्षण संबंधा भावात। क्यों नहीं है? तादात्म्य लक्षण वाले संबंध का अभाव होने से ये जीव के साथ तन्मय नहीं हो सकते, तादात्म्य नहीं हो सकते हैं। और तादात्म्य नहीं है तो जीव के कैसे कहे जाए? तो इसका सीधा अर्थ हुआ, जो बिल्कुल तन्मय तादात्म्य होते वो जीव के कहे जा सकते हैं, और इनका तादात्म्य नहीं है, इसलिए ये जीव के नहीं है। अब अगला प्रश्न ये खड़ा किया जा रहा है, कैसे तादात्म्य लक्षण नहीं है? तो उसे पुनः आगामी गाथाओं में तर्क से स्पष्ट करेंगे, आगामी गाथाओं में। लेकिन अभी जो उत्थानिका में प्रश्न खड़ा किया था उसका उत्तर तो नहीं आया। क्या आया उत्तर? व्यवहार अविरोधक कैसे हैं निश्चय का? अविरोधक इसी रूप में है, व्यवहार से होने पर भी निश्चय से नहीं है। तो दो स्थितियां हैं सीधी सीधी। एक पर्यायाश्रित की स्थिति है, तो पर्याय में देखने पर वो दिखता है, और स्वभाव से देखे तो ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो कौन सही? पानी ठंडा है कि गर्म है देखने के लिए कहा, एक ने जाकर के कह दिया कि पानी गर्म है, और एक ने कह दिया ठंडा है उसी पानी को। तो किसकी बात मानी जाए? ठंडा है कि गर्म है? अब उससे पूछा कि तो पानी तो गर्म है, तुम ठंडा कैसे कह रहे हो? ये साहब वो उतना गर्म नहीं है जो आपको अपेक्षित था। जैसा आपको अपेक्षित था, आपको उबलता हुआ बिल्कुल बहुत तेज गर्म चाहिए था, अब वैसा नहीं था, इसलिए मैंने कहा ठंडा है। और जिसने गर्म कहा था उससे बुला के पूछा कि तुमने इसको गर्म कैसे कह दिया? कि वो बिल्कुल जो ठंडा पानी होता है ना, वैसा ठंडा नहीं था, उससे गर्म था, इसलिए मैंने गर्म कहा। अब उसे ठंडा कहना गर्म कहना दोनों परस्पर विरोधी है कि अविरोधी हैं? दिखने में तो विरुद्ध दिख रहे हैं, लेकिन उसको ही कौन किस अपेक्षा से देख रहा है ये देखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जिनवाणी में अन्यत्र जहाँ कहीं भी वर्णादि को जीव का कह दिया गया हो तो उसकी अपेक्षा क्या है ये समझो। जो अपेक्षा से कहा गया है वह अपेक्षा निश्चय का विरोध करते हुए कही गई है कि निश्चय की बात को रखते हुए कही गई है। यदि निश्चय की बात का विरोध करते हुए कही गई है तब तो वह गलत है, फिर तो उसको विरोधी कहा जाएगा। चार्वाक जीव को क्या मानते हैं? चार्वाक मत के अनुसार जीव का स्वरूप पूछा जाए तो क्या कहा जाएगा? क्या है? स्थिति जल गगन समीरा, है ना, वह इनसे मिलकर के जीव बना हुआ है, पंचभूतों से मिलकर के बना हुआ है, ये जीव का स्वरूप कहते हैं। अब जैन दर्शन से पूछा तो उपयोगो लक्षणम, उपयोग लक्षण वाला कहते हैं, चैतन्य लक्षण वाला कहते हैं, तो वे तो ऐसा कहते हैं। ये विरोध हुआ, ये परस्पर में विरोध है। ये वर्णादिक जो है ये जीव के हैं, वहाँ तो ये कहा जाएगा जब वे पंचभूत है तो वर्णादि आएंगे उसमें, तो ये सब जीव कहलाएंगे वहाँ तो। लेकिन यहाँ जिनवाणी में ही जीव के कह दिए, लेकिन साथ में लगा दिया व्यवहार से। जब उनकी पुद्गल के साथ कर्म के साथ बंधन रूप पर्याय को देखते हैं तो जीव में दिखाई देते हैं।
इसलिए कहते हैं तो किस ओर से, ये पर्याय की ओर से, बंद पर्याय की तरफ से देखेंगे तो दिखते हैं, इसलिए व्यवहार से ऐसा कह दिया। तो वो जो स्वभाव में नहीं है वो बात क्या हुई, उस बात को अभी गौण किया है, उसका निषेध नहीं किया गया है उस बात को रखते हुए, इसलिए उसमें विरोध नहीं है। द्रव्य स्वभाव में नहीं होने पर भी यदि पर्याय में है तो उनको स्वीकार करना, पर्याय में होने के कारण से द्रव्य स्वभाव ही ऐसा हो गया ऐसा मत मान लेना, ये दोनों स्थितियाँ एक साथ एक वस्तु में होती है, इसलिए वह परस्पर में अविरोधी है। जब पथ नहीं लुटता है, मात्र उस पर चलने वाले व्यक्ति लुटते हैं, तब भी पथ लुटता है ऐसा कह दिया जाता है, वहाँ स्वीकार कर लेते हैं, वहाँ कोई विरोधी बात नहीं लगती है। जैसे वहाँ अविरोध है बस वैसे यहाँ अविरोध समझ लेना। तो ये लिखा नहीं है, लेकिन अपने को भाव के अनुसार इस बात को समझना है। इस संदर्भ में जयचंद जी छाबड़ा का जो भावार्थ है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और आगे कल माने अगली कक्षा में, और उसके साथ साथ जो अगली गाथाएं वो भी प्रारंभ करेंगे। आज समय तो हुआ लेकिन घंटी नहीं बजी आपकी, हाँ आई नहीं होगी, चलो अच्छा गई नहीं तो अब जाएगी कि नहीं, हाँ अब जाएगी ना, तो फिर समय से निकल जाए। सेकेंड ईयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जा सकते उपस्थिति देने वाले, 17, 18 नंबर, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,